लक्ष्मण शक्ति। जब लक्ष्मण मृत समान हो गए लंका के युद्ध में, रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत अपनी मायावी शक्तियों के कारण बेहद शक्तिशाली योद्धा था। उसने कई बार देवताओं को भी परास्त किया था। जब उसने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण लगातार राक्षसों का संहार कर रहे हैं, तो उसने एक भयानक अस्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। युद्ध भूमि में मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से शक्ति बाण का संधान किया और सीधे लक्ष्मण पर चला दिया। वह बाण देवताओं द्वारा भी अजेय माना जाता था। जैसे ही बाण लक्ष्मण के शरीर से टकराया, वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े। उनका शरीर निष्प्राण हो गया और ऐसा लगा जैसे वे मृत्यु को प्राप्त हो गए हों। श्री राम अपने प्रिय भाई को इस अवस्था में देखकर अत्यंत दुखी हुए। वे विलाप करने लगे और कहने लगे, यदि लक्ष्मण नहीं रहे तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या भी नहीं जाऊंगा। पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। इसी बीच वानर राज सुग्रीव और विभीषण ने कहा कि केवल एक ही उपाय बचा है। महर्षि सुश्रेण के अनुसार यदि संजीवनी बूटी को समय रहते लाया जाए तो लक्ष्मण को पुनः जीवित किया जा सकता है। ये बूटी हिमालय पर्वत पर पाई जाती थी। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने कई औषधीय वनस्पतियों को देखा, लेकिन पहचान न पाने के कारण वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण पुनः जीवित होते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर आए तो वैद्य सुश्रेण ने औषधि तैयार कर लक्ष्मण के नासिका मार्ग में रखी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण की चेतना वापस आ गई। जैसे ही वे उठे, श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार भगवान हनुमान की वीरता और संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण को नया जीवन मिला और युद्ध की दिशा पुनः बदल गई। मेघनाद, सबसे शक्तिशाली योद्धा लंका के महाबली राजा रावण के पुत्र मेघनाद, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, त्रेता युग के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन एक महायोद्धा के रूप में किया गया है, जिनके बल, तपस्या और युद्ध कौशल की कोई तुलना नहीं थी। अमृता का वरदान कहते हैं कि मेघनाद का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और कई दिव्य शक्तियां प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान दिया कि वे तभी मारे जा सकते हैं जब कोई योद्धा बिना खाए पिए 14 वर्षों तक तपस्या करेगा। इस वरदान ने मेघनाद को अमृता के समान शक्ति प्रदान कर दी थी। इंद्र पर विजय और इंद्रजीत की उपाधि मेघनाद की सबसे प्रसिद्ध गाथा उनकी इंद्रदेव पर विजय से जुड़ी है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से इंद्र को परास्त कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। इस अद्भुत पराक्रम के कारण उन्हें इंद्रजीत की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है वह जिसने इंद्र को जीत लिया। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से इंद्र को मुक्त किया गया और इसी के बदले में मेघनाद को और भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का वरदान मिला। राम रावण युद्ध में मेघनाद का पराक्रम लंका युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों और युद्ध कौशल से राम की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने अदृश्य होकर युद्ध करने की कला में महारत हासिल कर ली थी, जिससे वे देवताओं और वानरों के लिए एक अजेय योद्धा बन गए थे। उनके द्वारा प्रकट किए गए नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण तक बेहोश हो गए थे। मेघनाद का अंत, लेकिन अमृता का वरदान भी उनके लिए काल बना। लक्ष्मण जी ने महर्षि अगस्त्य के आशीर्वाद से कठोर तपस्या की और आवश्यक बल प्राप्त किया। इसके बाद लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और रावण के अभेद्य योद्धा का अंत कर दिया। मेघनाद का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे शक्ति और वरदान कितने भी बड़े क्यों न हों, धर्म और सत्य के आगे अधर्म की हार निश्चित होती है। रावण का जन्म और अद्भुत वरदानों की कहानी लंका का महाबली राजा रावण, जिसे त्रिलोक विजेता भी कहा जाता है, का जन्म एक महर्षि और राक्षसी के संयोग से हुआ था। रावण के पिता विश्रवा ब्रह्मा के पुत्र और एक महान ऋषि थे, जबकि उसकी माता कैकसी दैत्य कुल से थी। जब कैकसी ने विश्रवा से बलशाली और प्रतापी पुत्रों की इच्छा व्यक्त की, तो ऋषि ने ध्यान मग्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। रावण जन्म से ही असाधारण था। उसकी 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, जो उसके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थीं। बचपन से ही रावण में अपार जिज्ञासा और शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा थी। वह वेदों का झाता था और संगीत का भी अद्भुत विद्वान था, लेकिन उसमें अहंकार भी था,
जो समय के साथ बढ़ता चला गया। जैसे जैसे रावण बड़ा हुआ, उसमें अपार शक्ति पाने की लालसा जागी। उसने अपने भाइयों के साथ गहरे वन में जाकर कठोर तपस्या की। वर्षों तक उसने घोर तप किया, यहाँ तक कि उसने अपनी भुजाएं और सिर तक काटकर भगवान ब्रह्मा को अर्पित कर दिए। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वर मांगने को कहा। रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है। तब रावण ने देवता, यक्ष, गंधर्व और दानवों से न मारे जाने का वरदान मांगा। चूंकि उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा, उसने उनके हाथों से बचने का वरदान नहीं मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके अलावा उसे अनेक शक्तियां भी प्राप्त हुईं। भगवान शिव ने उसे अजेय शक्ति वाला चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग प्रदान किया। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया, जो इच्छानुसार उड़ सकता था। वरदानों के बल पर रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर दी और देवताओं तक को अपना दास बना लिया। लेकिन उसके अहंकार और अधर्म के कारण उसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। यही सीख हमें मिलती है, चाहे कोई कितना भी बलशाली हो, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। अग्नि परीक्षा। माता सीता की पवित्रता की परीक्षा लंका का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री राम ने अपने धनुष से रावण का अंत कर दिया था। वानर सेना ने विजय का उत्सव मनाया। माता सीता, जो इतने समय तक अशोक वाटिका में बंदी थी, अब श्री राम से मिलने के लिए उत्सुक थी। लेकिन तभी श्री राम ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी चकित रह गए। श्री राम ने माता सीता से कहा, मैंने धर्म और न्याय के लिए यह युद्ध लड़ा, परंतु तुम इतने समय तक रावण की नगरी में रही हो। समाज क्या कहेगा? तुम्हारी पवित्रता पर संदेह किया जाएगा। यह सुनकर माता सीता व्यथित हो गई, लेकिन उन्होंने श्री राम के धर्म की मर्यादा को समझते हुए अपनी पवित्रता सिद्ध करने का निर्णय लिया। माता सीता ने लंका में उपस्थित सभी देवताओं, वानरों, राक्षसों और ऋषियों के समक्ष घोषणा की, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम को ही अपना पति माना है, तो अग्नि मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। यह कहकर माता सीता अग्नि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। हनुमान और लक्ष्मण ने रोकने का प्रयास किया, परंतु माता सीता अपनी दृढ़ता पर अडिग रहीं। जो ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, सभी स्तब्ध रह गए। अग्नि की लपटें उठीं, परंतु माता सीता को कोई कष्ट नहीं हुआ। तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और श्री राम से बोले, हे रघुनंदन, माता सीता पूरी तरह पवित्र हैं। वे कभी भी रावण के स्पर्श में नहीं आई। मैंने स्वयं उनकी रक्षा की है। यह सुनकर श्री राम की आंखों में प्रेम और गर्व के आंसू आ गए। श्री राम ने माता सीता को पुनः अपने हृदय से लगाया और कहा, यह परीक्षा केवल संसार को सत्य दिखाने के लिए थी। मुझे तुम्हारी पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था। हनुमान, लक्ष्मण और समस्त देवगण यह देखकर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार माता सीता की अग्नि परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य, धर्म और नारी की मर्यादा सदा अडिग रहती है। श्री राम और माता सीता पुनः अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य की सदा विजय होती है, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो। हनुमान और संजीवनी बूटी, लक्ष्मण के प्राण बचाने की कथा। लंका में भीषण युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाद एक कुशल योद्धा था। युद्ध के दौरान उसने अपनी शक्तिशाली शक्ति से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण के मूर्छित होते ही श्री राम अत्यंत व्याकुल हो गए। वानर सेना में चिंता फैल गई। तभी वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की जांच की और कहा, यदि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी बिना समय गवाए तुरंत हिमालय की ओर चल पड़े। वे तीव्र गति से आकाश मार्ग में उड़ने लगे और शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने चारों ओर देखा, पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय बहुत कम था और लक्ष्मण का जीवन संकट में था। अतः उन्होंने पूरी चट्टान को ही उठा लेने का निश्चय किया। हनुमान जी ने विशाल पर्वत को अपने दोनों हाथों से उखाड़ लिया और तेजी से लंका की ओर उड़ चले। उनकी गगनचुंबी आकृति को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वे वापस आए तो पूरी वानर सेना ने जयकारे लगाए। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के नाक से सूंघाई। जैसे ही बूटी का प्रभाव पड़ा, लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई और वे उठकर खड़े हो गए। श्री राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे पराक्रम और भक्ति को मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मेरे भाई को जीवन दान दिया है।
पूरी वानर सेना उल्लास से भर गई और युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गई। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि संकट के समय धैर्य और संकल्प से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। हनुमान जी की भक्ति, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा भाव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। रामायण। श्री राम की वनवास यात्रा। अयोध्या के युवराज श्री राम, उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के लिए वनवास केवल एक दंड नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य की परीक्षा थी। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वचनों के अनुरूप श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिलवाया, तब श्री राम ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। वे माता कौशल्या, सुमित्रा और भरत से विदाई लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में प्रवेश के साथ ही कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ। सर्वप्रथम वे तमसा नदी के किनारे ठहरे और अगले दिन प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में निवास करने की सलाह दी। चित्रकूट की रमणीय वादियों में उन्होंने अपना पहला ठिकाना बनाया। उधर अयोध्या में राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। भरत श्री राम को वापस लाने का प्रयास करते हैं, परंतु श्री राम अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते। अंततः भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाते हैं और नंदीग्राम में राम के प्रतीक रूप में राज्य का संचालन करते हैं। कुछ समय बाद श्री राम पंचवटी, नासिक में निवास करने जाते हैं। यहीं राक्षसों का सामना होता है। शूर्पणखा श्री राम पर मोहित होती है, परंतु लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। यह घटना आगे चलकर रावण के सीता हरण का कारण बनती है। रावण अपनी बहन का अपमान सहन नहीं कर पाता और मारीच की सहायता से छल पूर्वक सीता माता का हरण कर ले जाता है। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटते हैं तो वे सीता को वहां न पाकर व्याकुल हो जाते हैं। इस संकट के समय वे गिद्धराज जटायु से मिलते हैं, जो मरने से पहले रावण का परिचय देते हैं। आगे बढ़ते हुए वे शबरी के आश्रम पहुंचते हैं, जहां माता शबरी प्रेम पूर्वक श्री राम को मीठे बेर खिलाती हैं। आगे चलकर हनुमान और सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है, जो लंका पर आक्रमण की दिशा में पहला कदम साबित होती है। श्री राम की वनवास यात्रा केवल कष्टों से भरी नहीं थी, बल्कि यह एक महान धर्म यात्रा थी, जिसमें उन्होंने आदर्श जीवन, सत्य, प्रेम और संघर्ष का परिचय दिया। यही कारण है कि राम कथा युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।